नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। सबसे पहले राजपथ और बुलंद आवाज के सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया, अपना स्नेह और अपना समय हमें देने के लिए। टीम राजपथ और बुलंद आवाज आपके इस साथ के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेगी। अपना साथ और प्यार इसी तरीके से हमारे साथ बनाए रखिएगा। दोस्तों, आज बात करूंगी महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में इस समय जिस तरीके के राजनीतिक हालात हैं, जिस तरीके की वहां पर इस समय उठापटक चल रही है, तोड़ फोड़ चल रही है, टूट फूट चल रही है, अंतर कलह चल रही है, उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं पूरी जो है इस समय राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस ताक में रही है कि किसी न किसी तरीके से वहाँ पर जोड़ तोड़ करके और किसी को हटा कर किसी को लगा करके वहाँ पर खुद की सरकार बनाई जाए, जिसमें वो कामयाब नहीं हुई कभी, क्योंकि वहाँ पर वर्चस्व हमेशा से ही शिवसेना और एनसीपी का रहा है। हालांकि पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर 80 के करीब विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई है और खुद की भी 100 से ज़्यादा सीटें हैं वहाँ पर। उसके बाद भी उनका ये सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उनमें खुद में ही इतनी अंतरकलह है इस समय कि महाराष्ट्र में ये चीज़ पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि वहाँ पर हमेशा से ही टूट फूट और आपसी कलह और मनमुटाव की ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अगर ऐसे में किसी के पास कोई मौका या कहें कि सुनहरा मौका है, तो हालांकि जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ अभी वहाँ पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, एकदम शून्य की स्थिति में है, और वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के लिए एक अच्छा मौका, अच्छा चांस कह सकते हैं, सुनहरा चांस, गोल्डन चांस हो सकता है महाराष्ट्र में। अगर बहुजन समाज पार्टी थोड़ी सी मेहनत करके और थोड़ा सा ध्यान महाराष्ट्र में लगा करके अगर अपने आप को वहाँ पर स्टैंड कर ले, तो महाराष्ट्र में एक अच्छा खासा वजूद वो अपना बना सकती है। उसके कई सारे कारण हैं, आगे आपसे अभी डिस्कस करूँगी जितनी भी मुझे जानकारी है। अगर दूसरी पार्टियों की, अगर बसपा के अलावा दूसरी पार्टियों की हम बात करें तो उनके बारे में, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस का महाराष्ट्र में कोई अस्तित्व नहीं है, एकदम शून्य है। कोई वहाँ पर उनका वजूद नहीं है जिसके लिए वो स्टैंड कर पाएँ, जिसकी वजह से वो वहाँ पर स्टैंड कर पाएँ। कांग्रेस की स्थिति तो वहाँ पर इस समय ऐसी है। दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का एक विधायक है वहाँ से, अबू आजमी। वो पिछले कई सालों से वहाँ पर मतलब काफ़ी लंबे समय से विधायक हैं। अबू आजमी ही इकलौते समाजवादी पार्टी के विधायक है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का भी कोई वहाँ पर अस्तित्व नहीं है। अब एक और जो चीज़ है देखने को मिली है वो है AIMIM, जो है जो ओवैसी की पार्टी है। ओवैसी की पार्टी से भी एक विधायक वहाँ पर हुआ है, इम्तियाज़ जलील। वो वहाँ पर जो है एक सीट ले पाने में कामयाब रहे, जिसमें उनको बाबा साहब के जो पोते हैं प्रकाश अंबेडकर, उनका काफ़ी सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से वो सीट वो वहाँ पर निकाल पाई है। AIMIM जिसे कहते हैं, अमीम। तो ये है कुल मिलाकर के दूसरी पार्टियों का में AIM के पास एक सीट है और समाजवादी पार्टी के पास एक सीट है। अब पूरा मैदान खाली है इस समय बहुजन समाज पार्टी के लिए। बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर अपना संगठन तैयार करके, अपना ग्राउंड रूट पर जो है वो जा करके, और वहाँ पर पूरा एक कहना चाहिए कि ताकत लगा करके, अगर मेहनत करके वहाँ पर जो है थोड़ा सा काम करे, तो वहाँ पर अच्छी खासी सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती हैं। जिस तरीके की एक नेशनल पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और महाराष्ट्र में अच्छा खासा दलित वोट बैंक है, करीब 11% दलित वोट बैंक है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का जितना भी ये नागपुर, औरंगाबाद और ये वाला जो एरिया है, ये सारा जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पढ़ा लिखा और जागरूक दलित है, तो जो वहाँ पर मदद मिल सकती है बहुजन समाज पार्टी को खुद को स्टैंड करने में। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये बात
कब और कैसे बसपा सुप्रीमो मायावती को समझ में आती है। 1971 में अपना जो बहुजन समाज पार्टी का जो कहना चाहिए कि शुरुआत थी, मान्यवर कांशीराम जी ने वो वहीं से की थी। और इसके अलावा जैसी उत्तर प्रदेश में 1996 में स्थिति बहुजन समाज पार्टी की थी, उसी तरीके की स्थिति लगभग वहाँ भी हो सकती है महाराष्ट्र में, अगर बहुजन समाज पार्टी इस ओर ध्यान दे। क्योंकि इस समय उसके पास वहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ है। और इनके अलावा जितनी तरीके से इनमें टूट फूट चल रही है, आपसी कलह चल रही है, ये आपसी झगड़ों में व्यस्त है, लड़ने झगड़ने में व्यस्त है, और दूसरी तरफ इनका ध्यान अभी किसी तरफ का नहीं जा रहा है। तो ऐसे में बहुत अच्छा मौका है बहुजन समाज पार्टी के पास कि वो अपना एक अस्तित्व जो है वो महाराष्ट्र में खड़ा कर सकती है, क्योंकि उसके पास अपना अस्तित्व बनाने का एक मजबूत आधार है। वहाँ पर उसका एक जनाधार है, जो जनाधार उसका दूसरे प्रदेशों में है, जो जनाधार उसका उत्तर प्रदेश में है, वही चीज़ यानी कि दलित वोट बैंक उसके पास है महाराष्ट्र में। बस ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत है थोड़ा सा मेहनत करने की, अपने संगठन को तैयार करने की, अपने कोऑर्डिनेटर्स के ज़रिए, अपने पदाधिकारियों के ज़रिए, और खुद जा कर के भी वहाँ पर अगर लगा जाए तो ऐसा मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर है महाराष्ट्र, जहाँ पर वो चौंका सकती है दूसरी पार्टियों को जो है वो इलेक्शन में अच्छा करके। और लेकिन उसके लिए उतरना होगा मैदान में और एक मजबूत संगठन को खड़ा करना होगा। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के पास जो है अपना खुद का जो संगठन है, जो खुद के जो लोग हैं, और जो जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती इस समय एक्टिव हैं, वो सभी मसलों पर खुलकर बोल रही हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं उनके। और आपने कल ही देखा होगा कि उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट किया मध्य प्रदेश वाली घटना पर, उस पर त्वरित कार्रवाई भी हो गई और उस आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोज़र चलवाया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो इसी तरीके से अगर वो थोड़ा सा मेहनत करें और चाहें तो महाराष्ट्र में भी एक अच्छा खासा जो है वो आधार बहुजन समाज पार्टी का खड़ा कर सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ज़रूरत लेकिन इसी चीज़ की है कि आपका संगठन बहुत मजबूत हो और संगठन में जो काम करने वाले लोग हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ वहाँ काम करें। क्योंकि जिस तरीके का वहाँ पर दलित वोट बैंक है, पढ़ा लिखा दलित है, जागरूक दलित है, और ये कहना चाहिए कि बाबा साहब भी कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई और ये सब चीज़ें जुड़ाव है उनका वहाँ से, महाराष्ट्र से। और जो प्रकाश अंबेडकर हैं वो भी जो है महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं, और तमाम चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट में आ सकती हैं, उसके फेवर में हो सकती हैं। और पूरा इस समय समझ लीजिए कि एक जगह खाली है जो उसको भरने का काम कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, अगर चाहे तो। इसके लिए लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, मजबूत संगठन खड़ा करना पड़ेगा, और अपनी बात लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी, लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा, खुद को कनेक्ट करना पड़ेगा लोगों से। इसलिए ये एक जो है बात थी तो आप लोगों के साथ शेयर करूं। और महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके की उठापटक है, तो वो जो है इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को पहुंचा सकती है, क्योंकि दूसरी पार्टियां भी वहां पर शून्य हैं। हाँ, एक और चीज़ आपको चलते चलते कहूं कि अगर जिस तरीके से AIMIM का एक विधायक वहां पर है, इम्तियाज़ जलील, वो एक सीट लेकर के आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मौका है बसपा सुप्रीमो मायावती के पास और बहुजन समाज पार्टी के पास कि वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर के, यानी अमीम के साथ मिल करके भी वहाँ पर काम कर सकती है, और वहाँ पर अच्छी खासी सीटें जो है दोनों को मिला करके भी लाई जा सकती हैं, अगर कोई गठबंधन वो वहाँ पर ओवैसी के साथ करती हैं तो। क्योंकि ये एक सीट वहाँ पर पा पाना और फिर बहुजन समाज पार्टी के लिए जो अवसर है उसमें दलित वोट बैंक और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बसपा के फेवर में मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। तो एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में आई थी, सोचा आप दर्शकों के साथ इसको शेयर करूं। इसी तरीके की और तमाम जानकारियां और तमाम बातें आपके साथ साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ अंत तक पूरा ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।